तो राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो जैक प्री बोर्ड 2024 जो एग्ज़ाम हो रहा है कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का मॉडल्स जो आपको दिया गया है जैक प्री बोर्ड के लिए जो एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो उसको आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिस पैटर्न में आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसका एक प्रीव्यू आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा गया है, एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड टू, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम लोग कहाँ लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, क्रेडिटेड टू बोला गया है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर डेबिटेड टू बोला जाता तो ये हम लोग लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकिन आपको पूछा है यहाँ पर कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कहाँ हम लोग क्रेडिटेड लिखते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है कि प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी साझेदारी अनुबंध बनाना क्या है, कंपलसरी यानी अनिवार्य है, या वॉलेंट्री है यानी ऐच्छिक, या अंशतः अनिवार्य है यानी पार्टली कंपलसरी, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉलेंट्री यानी ऐच्छिक है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया कि पिछले 3 वर्षों के लाभ थे 10,000, 18,000, 14,000। ख्याति का मूल्य औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर होगा। तो यानी प्रॉफिट्स आपको दिया गया है 3 ईयर्स का, लास्ट 3 ईयर्स का 10,000, 18,000 और 14,000। तो इसमें आपको बोला गया द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल बी। तो एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी प्रॉफिट को हम लोग ऐड कर देंगे 3 साल का। ठीक है, तो 10,000 और 18,000 और 14,000, तो 10,000, 20,000, 30 और 8 और 4 12, यानी 42,000 आ रहा। 42,000 का एवरेज निकालेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 14,000 होता है, और 14,000 का गुडविल निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 28,000 होता है आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सभी प्रॉफिट को जोड़े, 3 साल का प्रॉफिट को जोड़े तो 42,000 आया, 3 से डिवाइड किए क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट था तो 14,000 आया। और गुडविल निकालने का फॉर्मूला है कि एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो 14,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 28,000 आ गया आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कि एन एसेट्स विच इज़ नॉट फिक्टिशियस बट इंटेंजिबल एंड हैव रियलाइज्ड वैल्यू, यानी एक संपत्ति जो कृत्रिम नहीं है परंतु अमूर्त प्रकृति की है जिसके वसूली मूल्य होता है। यानी एक ही ऐसा एसेट्स है जिसको बोलते हैं हम लोग गुडविल। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है लेकिन उसका रियलाइज्ड वैल्यू भी है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी ख्याति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि एक नए साझेदार के प्रवेश के समय सामान्य संचय हस्तांतरित किया जाता है, यानी जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर टू, यानी जब जनरल रिजर्व को बांटा जाता है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटा जाता है, नया पार्टनर्स को इससे कोई मतलब नहीं रहता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पुराने साझेदार को पूंजी खाते में, यानी 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको दिया गया है कि राजेंद्र सतीश तथा यहाँ पर जो है नेजपाल लिखा हुआ है लेकिन होगा तेजपाल, इंग्लिश में तेजपाल लिखा हुआ है। तेजपाल का पुराना लाभ विभाजन 2:1 का रेशो दिया हुआ है। सतीश की सेवानिवृत्ति के बाद उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। तो बोला क्या है कि अधिलाभ अनुपात क्या होगा, यानी गेनिंग रेशो आपको पूछा है। राजेंद्र सतीश और तेजपाल का पुराना रेशो 2:1 का है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दिया 3:2। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला आप सभी को पता है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। तो यहाँ पर रिटायर हो चुका है सतीश, तो राजेंद्र का अगर हम लोग गेनिंग रेशियो निकालते हैं तो उसका न्यू रेशियो जो है वो 3:2 है, यानी 3:5 हो जाता है। तो यानी 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो जो है इसका 2:1 का है, यानी 2/5 हो जाएगा।
तो 3 में से 2 घटा दीजिए तो 1/5 हो गया। और राजेंद्र के बाद सतीश का तो यहाँ पर रिटायरमेंट हो चुका है, तो तेजपाल का निकालेंगे, यानी टी का निकाल लेते हैं। तो तेजपाल का जो हिस्सा है वो 2/5 है, तो क्योंकि न्यू रेशियो 2/5 हो जाएगा। और तेजपाल का पुराना रेशियो है 1/5, तो यानी आपका माइनस करेंगे तो 1/5 होगा, यानी गेनिंग रेशियो हो जाएगा 1:1 का। तो आपका सही आंसर यहाँ पर 1:1 ऑप्शन सी में है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है कि ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू। बैंक ओवरड्राफ्ट एक लाइबिलिटीज़ है, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये कुछ भी अगर दिया रहता है डिसोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए बोला जाएगा तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। और कोई एसेट्स भी दिया रहता है तो उसको भी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ अ कंपनी कैन इशू, यानी कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत एक कंपनी निर्गमित कर सकती है। कंपनी 2 तरह का शेयर इशू कर सकती है, समता अंश यानी इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, और पूर्वाधिकारी अंश यानी प्रेफरेंस शेयर, यानी बोथ ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों शेयर इशू कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर, यानी समता अंशधारी होते हैं ओनर्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के स्वामी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है कि बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफ़र टू, री इशू करने के बाद कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। जितने भी हम लोग का एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस को हम लोग कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पूंजी संचय खाता। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया ऋण पत्र, यानी डिवेंचर जो है वो क्या होता है, एक लोन सर्टिफिकेट होता है, यानी ऋण का प्रमाण पत्र होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि सामान्य संचय को आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा, यानी अंडर विच हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट इज जनरल रिजर्व सोन। जनरल रिजर्व को हम लोग दिखाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस कैटेगरी में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संचय एवं अतिरेक लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया कि वित्तीय विवरण होते हैं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो क्या होता है, रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं, यानी अभिलेखित तत्व होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है। एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय कंपनी टू इट्स, किसे निर्गमित किया जाता है, किसे इशूड किया जाता है, शेयर होल्डर्स को, यानी अंशधारकों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है कि स्टॉक आवर्त अनुपात के अंतर्गत आता है, यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर, कौन सी कैटेगरी में आता है, एक्टिविटी रेशियो में आता है। ऑप्शन नंबर सी, यानी निष्पादन अनुपात में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया कि द आइडियल करंट रेशियो इज, आइडियल करंट रेशियो होता है 2:1, और आइडियल लिक्विड रेशियो अगर पूछा जाएगा तो 1:1 होता है, लेकिन यहाँ पर आदर्श चालू अनुपात पूछा गया तो 2:1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो लेखांकन के रोकड़ आधार पर आधारित होता है, यानी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड, प्रॉफिट एंड लॉसेस जो शेयर होता है वो इक्वली होता है अगर साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ और हानि का अगर विभाजन किया जाए तो बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि सामान्य लाभ और पर औसत लाभ का आधिक्य कहलाता है, यानी एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुपर प्रॉफिट बोलते हैं, यानी 19 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 5:3 के साझेदार है। सी को यहाँ पर दिया गया है, या इंग्लिश में कुछ और लिखा हुआ है, 1/4 शेयर होगा। 1/4 शेयर सी के हिस्से के लिए है, तो नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है, तो ए और बी का त्याग अनुपात क्या होगा। ठीक है, 1/4 शेयर के लिए दिया गया है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा है, तो सी का हिस्सा जो है वो 1/4 है प्रॉफिट में, तो रिमेनिंग हिस्सा क्या हो जाएगा, 1 - 1/4 करेंगे। थ्री बाई फोर हो जाएगा। ए और बी के लिए तो ए का सेक्रीफाइस निकालना है हम लोग को। तो 3/4 इंटू बाबू 5/8 हो जाएगा, यानी 15/32। बी का सेक्रीफाइस हो जाएगा 3/4 इंटू 3/8, तो 9/32। तो ए और बी का सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा 15:9। 3 3 9 3 5 15, यानी 5:3, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 20 का डी। 21 में जो है शेयर होल्डर्स गेट, शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस अकॉर्डिंग टू टेबल ए के हिसाब से कितना इंटरेस्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10%। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है कि यदि संचालक अनुपात 82% है तो शुद्ध संचालक लाभ अनुपात क्या होगा। इफ़ ऑपरेटिंग रेशियो इज 82%, देन व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, 100 - 82 यानी 18%, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज़ नॉट सोर्स ऑफ कैश, सोर्स ऑफ कैश क्या नहीं है, तो वो परचेज ऑफ एसेट्स है, ऑप्शन नंबर ए। और सोर्सेस में आ जाता है आपका इशू ऑफ डिवेंचर, बैंक लोन और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में निजी कंपनी के अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी, मैक्सिमम नंबर्स पूछा है तो 200 होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और मिनिमम पूछता तो 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 27 में, क्वेश्चन नंबर 27 में दिया पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल कम अंडर व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में आपको दिया गया है
क्वेश्चन नंबर 28 में आपको दिया गया है कि निर्जला और शीतल जो है साझेदार हैं जो 4:3 में लाभ बांटते हैं। पांडे के प्रवेश करने पर नया लाभ हानि अनुपात 7:4:3 से सहमत होते हैं। त्याग अनुपात क्या होगा, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा है आपको। यानी निर्जला और शीतल पार्टनर जिसका रेशियो 4:3 है। पांडे का एडमिशन होता है जिसमें बिजनेस में, और तब शेयरिंग फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है 7:4:3 का। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आप सभी को पता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। तो अगर हम लोग निर्जला का अगर ओल्ड रेशियो हम लोग देख ले तो ओल्ड रेशियो है आपका 4/7 माइनस न्यू रेशियो जो है 7×4=11, 3=14, यानी 7/14 है। तो अगर इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग 14 ही आएगा, तो 7×2=14 यानी 8 - 7, तो इसका मतलब आ गया 1/14। और शीतल का अगर हम लोग निकालते हैं तो उसका हो जाएगा आपका 3/7 माइनस 4/14। तो एलसीएम तो 14 ही आएगा, 7×2=14 यानी 6 - 4 यानी 2 हो जाएगा, 2/14। तो आपका रेशियो हो जाएगा 1:2 का। ठीक है, तो 1:2 है क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, तो 1:2 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है फॉर चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ वी ओपन, कौन सा अकाउंट बनाते हैं हम लोग चेंजेस करना चाहते हैं तो ये बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का वैल्यू चेंजेस होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है कि व्हेन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट इज़ एडॉप्टेड द अकाउंट्स ओपन इन द बुक्स ऑफ द फर्म विद रिस्पेक्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल जो होता है फिक्स्ड होता है तो हम लोग 2 अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको हर एक मल्टीपल चॉइस का सल्यूशन जो है वो सही लगा होगा, और उम्मीद है आप लोग सही से एग्ज़ाम दिए होंगे। और आप लोग इसको आगे देखिएगा, जो क्वेश्चंस दिया हुआ है आपको वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप का, कोशिश करेंगे आगे आपको बताने का, इसका जो भी आंसर्स दिया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।